नेताओं को चप्पल जूता से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अभी वो डिप्टी सीएम बन गए हैं तो उनका दिमाग सही हो गया है। वो डिप्टी सीएम जो बन गए हैं ना, 10 अच्छा काम किए हैं, लेकिन हम 5 गो आपका खराब काम बताते हैं। जब नीतीश सत्ता में नहीं था तो माननीय देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बयान आता था, नीतीश जी कितना गिरोगे। वही भाषा का यूज करते हैं हम, जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम विधानसभा में जो बयान दिया था, उसके बाद बीजेपी के नेताओं ने तरमतोड़ बयान किया, पुतला दहन पर पुतला दहन किया। महिला विधायक रो रही थी, के बाहर रो रही थी, और फिर अब सरकार में उलटफेर होने जा रहा है। 12 तारीख को टेस्टिंग है, टेस्टिंग में क्या होगा, आइए इन्हीं तमाम बिंदु पे बातें करते हैं। मेरे साथ रिया पासवान जी है, इन्हीं स्वागत है मैडम। धन्यवाद। को जानती है आप? बिल्कुल जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माननीय मोदी जी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। नीतीश कुमार को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। नीतीश कुमार का एक स्लोगन था, निकालो बाहर करो, निकालो बाहर करो। महिला विधायिका रो रही थी, याद है? बिल्कुल पता है, देखे भी थे कि रो रही थी। अच्छा, उसके बाद मोदी जी कह रहे थे, नीतीश जी कितना गिरोगे नीचे। बिल्कुल सुने थे। अब क्या? तो आप क्या बोले आपको कि यहाँ सब सत्ता की कमाल है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि कहते हैं कि दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोना कोना बंद। लेकिन जब नीतीश कुमार जी जब जाते हैं तो इनके लिए खिड़की खुल जाता है और दरवाज़ा भी खुल जाता है, सब कुछ खुल जाता है। और ये नीतीश कुमार जी हैं जो वो भी कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं। लेकिन वो मरना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जाना पसंद करते हैं। जो महिला विधायिका रो रही थी विधानसभा के बाहर, आज उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रहा है क्या? नहीं महसूस हो रहा है। अरे ये लोग सत्ता की खेल है, ये पब्लिसिटी के लिए रो रही थी। अगर बताइए, जो महिला रो थी वो मतलब कि विधानसभा के अंदर मजा ले लेकर सुनती उनकी बातों को, ठठा कर हंसती वहाँ पे, और बाहर में आके भेवना चुआएगी कि रो रहे हैं, हमको शर्मसार कर दिया है। आप वहीं पे ना बोलते कि भाई ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैं महिला हूँ, यहीं पे बैठी हूँ। तो वहाँ पे मजा ले लेकर महिला जो थी विधायक सब सुन रही थी, और बाद में पब्लिसिटी के लिए बाहर जाकर रोती है। बीजेपी का कई बयान आता है कि वहाँ मेरा विधायिका मौजूद थी, विधानसभा के अंदर विधायिका थी मेरी, वो शर्मिंद से नीचे सर झुका ली। और श्रेयस सिंह विधायक है, श्रेयस सिंह जमुई से, ये भी बीजेपी में विधायक रहे हैं। तो सुनिए ना, वो जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, तो अब क्या हुआ? पहले तो आप बहुत शर्मसार हो रहे थे, और अब उसके साथ पार्टी में जो आ गए हैं, दोनों साथ में मिल गए हैं, तो अब आप शर्मसार नहीं हो रहा है और आपको खुद शर्म आ रहा है। आप खुद बोले थे कि खिड़की बंद, दरवाजा बंद, लेकिन अब सब कुछ खोल दिए हैं। तो ये तो खुद एक नंबर के ये हैं, क्या बोलते हैं, क्या इनको बोला जाए, जो भी नाम दे कम हो। ये लोग खुद किसी जनता वंता से उन लोगों को प्यार नहीं है, उनको सत्ता से प्यार है। जब सत्ता आ जाए तो ये लोग अपना बाप का नहीं होंगे, तो ये तो खैर आपस की बात है। महिला संगठन का भी बयान था, बीजेपी के में जो महिला संगठन उनका भी बयान था। नीतीश जी कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू प्रसाद यादव के लिए ये बात बोले? बिल्कुल नहीं, वो तो बोले थे खैर इन्हीं के लिए। जैसे वो जो बोले थे निकालो ढुकाओ, वो तो बोले थे सब जो आजकल के लोग हैं जो बहुत सारा बच्चा पैदा कर रहे हैं उनके लिए बोले हैं। लेकिन इनका गलती है कि विधानसभा में आप ये सब बातें नहीं बोल सकते हैं, और आप यहाँ पे आपको और कोई गरीब का मुद्दा नहीं उठा। जो लोग पुतला दहन कर रहे हैं इस वक्त, उस समय किए थे, आज उन्हीं के पार्टी में शामिल है नीतीश जी। तो बिल्कुल सही, और उन्हीं के पार्टी में शामिल है, और उन्हीं लोग जो है स्वागत कर रहे हैं फूल माला से। और जो कि यही बीजेपी वाले गाली देते थे और कितना शर्मसार भी किए थे। लेकिन ये लोग, क्या हम आपको बोले कि ये लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, ये लोग बने ही हैं सत्ता से निकलना नहीं। राज चौधरी का बयान है, नीतीश जी का दिमाग संतुलन नहीं है, असंतुलित हो चुका है। तो अभी वो डिप्टी सीएम बन गए हैं तो उनका दिमाग सही हो गया है। वो डिप्टी सीएम जो बन गए हैं ना, तब नीतीश कुमार जी का भी जो संतुलन है सही हो गया है, और बीजेपी का भी। तो ये लोग को मैं क्या बोली हूँ आपको कि सब अपना सत्ता के वजह से कभी इधर कभी उधर के बारे में कुछ बोल देता है, कभी इधर के बारे में कुछ बोल देता है, लेकिन है इन लोग को प्यार सत्ता से ही। तो वही नीतीश कुमार है ना जो जीतन राम मांझी को बोले थे, मेरी मूर्खता से
सीएम बन गए, आज वो मांझी भी तो उसी गठबंधन के हिस्सा है। तो मैं क्या आपको बोल रही हूँ कि अरे ये लोग का मिली जुली भगत है। आपको क्या लगता है ये लोग जनता के लिए काम करते हैं जी? अच्छा। ये लोग अपने आप के लिए ना काम करते किसके लिए हैं, काम करते हैं? खुद के लिए करते हैं, खुद का कुर्सी बचाने के लिए काम करते हैं, अपना सत्ता को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अच्छा। इसलिए ये लोग ये पार्टी से वो पार्टी में चले जाते हैं। बताइए आप सरकार में कौन सरकार आपको सही लग रहा है? नीतीश जी तो बोले हैं कि जनता के लिए जो करना पड़े वो करेंगे। घंटा जनता के लिए जो करना रहेगा किए, क्या किए हैं जनता के लिए आप? जनता के लिए क्या? अच्छा छोड़ दिए हैं छोड़ दिए। बिल्कुल नहीं। जनता के लिए क्या किए हैं? एगो अच्छा काम बताइए आप भले 10 अच्छा काम किए हैं, लेकिन हम 5 गो आपका खराब काम बताते हैं। आप जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिए हैं कि लड़कियां पढ़ेगी, आप वहाँ पे क्या किए हैं? साला नौकरी लगे चाहे नहीं लगे, आपको सूद सहित पैसा वापस देना है। लड़कियां पढ़ती नहीं है, कहाँ पढ़ती है? 4 लाख सबको साइकिल मिलता है, पोशाक मिलता है, कपड़ा का पैसा मिलता है। वो मिलता है, वो मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं मिलता है, लेकिन ये नीतीश कुमार जी का ये है कि 4 लाख पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है ना, आप लोग को भी पता है, तो दिया जाता है। उनमें भी यही लोग का फायदा है, लड़कियां बच्चियां का कोई फायदा नहीं है। 1 रुपया सूद जोड़ कर लेते हैं। और जहाँ तक कि बोलते हैं ना कि जॉब नहीं लगेगा तो पैसा नहीं लेंगे, लेकिन जॉब लगे या ना लगे 4 लाख रुपया तो आप दे देते हैं पढ़ने के नाम पर, लेकिन जॉब नहीं लगता है, उसके बाद भी पैसा चुकाना पड़ता है। तो आप क्या किए हैं बताइए आप? नीतीश कुमार महिलाओं को खुश करने के लिए दारू बंद कर दिए थे। दारू बंद करवा दिए हैं, बंद करवा दिए हैं। मेरे सामने आकर बोली अरे ये लोग जानते हैं, कोई लोग को हिम्मत नहीं है कि दारू बेचे, लेकिन मेन यही लोग जो है ना सप्लाई करवाते हैं। ये लोग की वजह से ही दारू मिलता है, बिकता है। अब ठीक है भाई, आप लोग के नज़र में बंद है, लेकिन हर एक जगह पे खुला हुआ है, और ये कहने की जरूरत नहीं है खाली बंद है एक नाम है। चिराग पासवान का बयान है, नीतीश कुमार सठिया गए हैं। सेठिया गए हैं। अगर उनको अभी सीएम बना दे तो बड़ी अच्छा हो जाए नीतीश कुमार जी। ये भी वही है, अभी सब बोलेंगे सेठिया गए हैं, बुढ़िया गए हैं, लेकिन इनको भी अगर सीएम बना देना तो नीतीश कुमार जी को ये भी गोरवा धो के पीने लगेंगे। अब क्या होगा 12 तारीख को? 12 तारीख को होगा क्या? जिनके भाई सत्ता में ज़्यादा विधायक रहेंगे वो सरकार बनेंगे। अब हमारी और आपके हाथ में नहीं ना है, वो तो अब इन्हीं लोग का हाथ में। देखते हैं क्या जनता का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा है। जनता का तो मजाक इतना उड़ा दिया है कि जनता का कोई अतीत रहा ही नहीं। जनता बताइए हम लोग ऐसे नेताओं को कैसे स्वागत करना चाहिए? कैसे ऐसे लोगों को, नेताओं को चप्पल जूता से स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग कभी किसी का नहीं हो सकते हैं। और हम जो जनता है ना, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है कि किसी का कट्टर फैन बन जाते हैं। कभी एलजेपी का, कभी आरजेडी का, कभी जदयू का, कभी बीजेपी का। क्यों बन जाते हैं? अगर कोई किसी का बुराई कर दे तो हम लोग उससे मारा पीटी कर तो आप देते हैं। चप्पल जूता उड़िया के रखे हैं? बिल्कुल रखे हैं, बिल्कुल रखेंगे। वैसे लोगों के लिए हमारे दिल में, चाहे हमारे मोहल्ले में कोई जगह नहीं है जो कि जनता को कोई भाव ना दे, है ना। अब हम बीजेपी भगवान मान रही है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को। भगवान मान रहे हैं? कौन मान रहे हैं? बीजेपी नीतीश कुमार को अच्छा मान रहे हैं तो कुछ दिन स्वागत किया फूलों से। तो बहुत अच्छा बात है। देखिए ये लोग सत्ता के लिए फूल माला से क्या देखे नहीं कि राम मंदिर पूरी तरह से बना भी नहीं और ये उद्घाटन करवा दिए। तो आप समझ जाइए जब इनका इलेक्शन का समय आएगा तो जो सिलेंडर है वो 400 रुपया हो जाएगा, जो टमाटर है वो 10 रुपया हो जाएगा। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म तो सबकी दामें जो है बढ़ जाती है। तो सोच लीजिए कि कहाँ तक ये लोग हैं। चलिए, तो इन तमाम बिंदु पे आपका क्या कहना है, जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।